अपनी बाप की मोहब्बत से महरूम। वोट का मामला आएगा, जाट के वोट का मामला आएगा और अदर बैकवर्ड क्लास के वोट का मामला आएगा, सब खामोश बैठे रहेंगे। वो नहीं कहते ये बात। आप मेरी बात को याद रखना, जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा लोग आएंगे जिसको मैं दल्ले कहता हूं, वो दल्ले आएंगे तुम्हारे दरमियान में जिन्होंने अपना जमीर बेच चुके हैं। और मैं इन दल्लों से कहा आओ मेरे से मुकाबला करो, बहस करो, तुम 10 मिनट नहीं कर सकते मेरे सामने। अब बोलेंगे नहीं नहीं मिलकर वोट डालो, मिलकर वोट डालो। देखो याद रखो, हम जब बचपने में थे तो हमने कहानी पढ़ी थी कि कहानी में था कि बच्चों को कहा जाता कि सो जाओ, शेर आएगा, पूरा डाकू आएगा, ये आएगा, वो आएगा। मेरे भाई, आपके इस बोलने से क्या हासिल हुआ बताइए? क्या आपने बीजेपी को रोक पाया? आपने वोट नहीं दिया, मुसलमान ने तो बीजेपी को वोट नहीं दिया। 2019-2014 में पूरे मुल्क में, पूरे भारत में खाली 6% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया। अब आप बताइए फिर कैसे जीता मोदी? इसका जवाब आपके दिल में है, आपको मालूम है, आपको फैसला करना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या आपको मालूम कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में सपा और बीएसपी मिले तो 75% मुस्लिम वोट इनको मिला। 75% आपने झोली भर भर के दिया इनको। आपके दिमाग में बात पैदा हो के डाल लाए मुझे मोदी को हराना है। अच्छा किया आपने, मगर हुआ क्या? अखिलेश यादव के घर के 3 लोग हार गए, हारे ना। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी अमेठी से हार गए, हारे ना। और वो हमको बोल रहे कि हम यहां पर क्या कहा, विजिटर हैं, मेहमान हैं। प्यारे, तुम्हारी मेजबानी मैं करने आया हूं। 15 लोकसभा सीट पर सपा और बीएसपी कामयाब हुए। एक सीट पर मोहतरमा सोनिया गांधी साहिबा कामयाब हुई। अब आप सोचिए 75% आपने वोट दिया तो पूरे उत्तर प्रदेश में ये बीएसपी, सपा, कांग्रेस के 16 लोग जीते, बाकी पर बीजेपी जीत गई। मैं जिम्मेदार हूं इसका। क्या मेरा कैंडिडेट था? क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई उम्मीदवार था? कैसे जीते? तो मालूम हुआ कि हमारे हिंदू भाइयों ने 71% हमारे हिंदू भाइयों ने 2019 के पार्लियामेंट के चुनाव में नरेंद्र मोदी को अपना वोट दिया। इसका जवाब दो। जो असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम लगाते हैं, तुम्हारा इल्जाम झूठ है। कैसे हार गया तुम्हारा राहुल गांधी? किसने हराया राहुल गांधी को? क्या मेरे अजीमनाथ उड़कर अमेठी को जाकर लोगों को बोले? क्या मैंने कान में आयतल कुर्सी पढ़ के फूंक दिया सबके? फिर कैसे हारा राहुल गांधी बताओ? राहुल गांधी इसलिए हारे क्योंकि उनको मुस्लिम वोट मिला मगर हिंदू वोट नहीं मिला, इसलिए वो हार गए। वो केरला जाकर जीतते, वायनाड क्यों जीतते? इसलिए जीतते हैं कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी में 35% के करीब मुसलमान हैं, वहां पर जीत गए। अमेठी में नहीं थे, अमेठी में हार गए। मगर हारने का राज, हारने की वजह नहीं, ओवैसी की वजह से हारे। यानी अब ये हाल हो गया कि अगर इनके घर में कल भैंस दूध नहीं देगी तो बोलेंगे ओवैसी सामने से गया था। कल सुबह 4 बजे सुबह में मुर्गा भांग नहीं देगा तो बोलेंगे नहीं, ओवैसी की तकरीर रात में मुर्गा ने सुना था, इससे पुकारना भूल गया। और अगर कोई 50 साल का होकर भी शादी ना करे तो बोलेंगे नहीं, इसमें भी सोचना पड़ेगा क्या वजह। यानी हर चीज की जिम्मेदारी मुझ पर, हर चीज की जिम्मेदारी मुझ पर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताने आया हूं कि हर समाज का लीडर है, हर समाज के पास उनकी एक सियासी पहचान है, उनकी क़यादत है और इसीलिए उनके मसाइल हल होते हैं। पूछो, आप बताओ अपने आप से कि CAA का जब कानून पार्लियामेंट में बनाया जा रहा था, पूरी पार्लियामेंट में
के सामने, अमित शाह के सामने किसने बताया कि अक्सीर अमले का कानून काला कानून है? और अमित शाह के सामने हमने कहा है कि अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के खिलाफ है, ये काला कानून है, मैं इसको नहीं मानता, उस कानून को फाड़ दिया मैंने। आप बताइए ये लोग क्या कर रहे थे? आज मजलिस को कांग्रेस सपा बोलती है कि ये वोट काटने आए। पूछिए इन पार्टियों से कि जब अमित शाह ने 2019 जून या जुलाई में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का कानून का तरमीम करने का बिल लाया, और वो कानून क्या कहता है मालूम आपको? दिल्ली में एनआईए का एक इंस्पेक्टर कानपुर के किसी एक बच्चे को टेररिस्ट करार दे सकता है बगैर उस पर कोई केस आए। उस कानून की तारीफ किसने की? कांग्रेस ने की। उस कांग्रेस की तारीफ, उस कानून की तारीफ समाजवादी पार्टी ने की। उसकी मुखालिफत कौन किया? कौन तरमीमात पेश किया? किसने उस कानून के खिलाफ वोट दिया? वह मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील।